तो एक और प्रॉब्लम के साथ हम आपके साथ हैं एससी वर्मा के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, होगा 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। क्या कह रहा है? A particle of mass is 0.3 kg is subjected to a force F equal to minus kx with k equal to 50 Newton per meter. And what will be its initial acceleration if it is released from a point x equal to 20 centimeter. मतलब आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोला है कि एक पार्टिकल है, सपोज मैं स्केच करने की कोशिश कर रहा हूं, ये पार्टिकल है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है, अगर ये फोर्स है तो ये माइनस के एक्स के बराबर है। ऐसे तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात किया है, बट दे हैव नॉट इंक्लूडेड द वर्ड स्प्रिंग, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंक्लूडिंग इट। ठीक है, तो हम भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये मान रहे हैं कि इस पर जो फोर्स है वो माइनस के एक्स है। अब कह रहा है कि इसका जो मास दिया है, अब तो मास वो दिया है 0.3 kg। ठीक है, और आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा जब इसे रिलीज किया गया है जहां पर x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। देखो यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाने में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। 20 सेंटीमीटर, बट ये चलेगा नहीं, हमें मीटर में चाहिए। ठीक है, वैल्यूज को सबको चेक कर लीजिए, यूनिट में सब सही, ये केजी में है, वो मीटर में है, सब तो देखो फाइन है। हम फोर्स निकाल लेंगे। अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या होगा? माइनस के एक्स, या मैग्नीट्यूड बाय फोर्स करें तो के एक्स। ठीक है, के की वैल्यू दे रखा है 15, एक्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन। ठीक है, यहां से आया फोर्स की 3 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है। अगर यहाँ 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो भैया ये फोर्स जो भी लग रहा है वो तो ऐसे दिया जा सकता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, फोर्स आया 3 न्यूटन का इज इक्वल टू मास जो कि दिया 0.3 इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 3.3, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होपफुली इस प्रॉब्लम में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको एक वैल्यूज, एक इक्वेशन से फोर्स निकालना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड फाइनली विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।